हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर जतिका। तो आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट रूब्रिक्स पढ़ेंगे। डॉक्टर रुचि शिरोडकर मैम के वेबिनार के कुछ रूब्रिक्स हैं। वेबिनार 2 है और इसमें हमारे अल्फ़ाबेट ए से ही हैं ज़्यादातर रूब्रिक्स। तो ये हमारी क्लास होती है संडे को मेरे रेजिडेंस पर, मेरे घर पे ही होती है क्लास। 2-3 स्टूडेंट्स आते हैं तो उनके साथ क्लास हो रही है। तो वो क्लास मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, उससे आप लोग को भी काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। और डॉक्टर रुचि शिरोडकर मैम का वेबिनार ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि जो ओरिजिनल जो मैम बताते हैं लाइव, हम क्लास उनके वेबिनार्स जब अटेंड करते हैं तो उसका अलग ही बेनिफिट होता है। तो वो बहुत सारे वेबिनार्स हो चुके हैं तो वो पीछे का हम सारा भूलते जा रहे हैं। तो इस करके हमने रिवीजन एक सेशन शुरू किया है, हम 3-4 स्टूडेंट्स जो होते हैं उनके साथ, ताकि हम वो पीछे वाला भी रिवाइज करते रहें और वो हमारे दिमाग में अच्छे से सारे रूब्रिक्स बैठ जाएं। तो मैम का सेशन ज़रूर अटेंड करें और मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैम का फ़ोन नंबर भी ज़रूर शेयर करूँगी। आप उनसे कांटेक्ट करके जो भी सेशंस हुए हैं उसकी आपको ऑडियो भी मिल सकती है, आपको रिकॉर्डिंग्स भी मिल सकती हैं, डाउनलोडेड रिकॉर्डिंग्स मिल सकती हैं मैम की ओरिजिनल, अगर आपने नहीं अटेंड किया है तो वेबिनार 1 से मैंने सारे अटेंड किए हैं और अभी वेबिनार 13 तक हो चुका है। अब नेक्स्ट भी होने वाला है अभी 29 सितंबर को है शायद एक, और फिर अक्टूबर में है। तो वो भी आप ज़रूर अटेंड करें, बहुत ही बेनिफिशियल है और रूब्रिक्स की अंडरस्टैंडिंग आपकी बहुत अच्छी होएगी उसके थ्रू। तो थैंक यू सो मच। अब आगे हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, हाँ, तो इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आपको समझ में आए। ओके। रिप्रोचेज वन सेल्फ है। रिप्रोचेज का मतलब था तिरस्कार करना या धिक्कारना, है ना। तो इसमें ये अपने आप को धिक्कारेगा या अपना ही तिरस्कार करेगा, तिरस्कार है ये, ठीक है। और उसमें क्या था, वो अपनी मिस्टेक के लिए अपने आप को जिम्मेदार ठहराएगा। ये डिफरेंस है दोनों में ना। वो था रूब्रिक हमारा डिलीरियम में ब्लेम्स हिमसेल्फ ऑफ हिज फॉली, मतलब अपनी मतलब धिक्कारेगा नहीं है। धिक्कारना मतलब अपने आप को नीचा करना, अपने आप को वो करना, है ना, एक छोटी जगह पर लेके जाना अपने आप को, वो चीज़ है रिप्रोचेज में। और इसमें क्या है, वो अपने आप को जिम्मेदार ठहराएगा अपनी गलती की वजह से। तो उसमें हमारी कौन कौन सी थी, ओपीएम थी उसमें फॉली वाले में, और इसमें तो हमारी बहुत सारी है रिप्रोचेज वन सेल्फ में। फिर हमारा रूब्रिक है एंगर फ्रॉम इंटरप्शन। कोई काम कर रहे हो आप, इंटरप्शन मतलब क्या होता है? हाँ, रुकावट किस तरह की होगी, कैसे रुकावट को आप लोगे? का मतलब जैसे हम वो बचपन में नहीं होता था, दूरदर्शन में रुकावट के लिए खेद है, थोड़ी देर के लिए वो झिलमिल सा आने लगता था, फिर थोड़ी देर बाद फिर से आ जाता था वो। तो रुकावट का मतलब यही होता है, बंदे को पता है कि ये थोड़ी देर के लिए रुकावट है। जैसे कोई काम कर रहा है, वो बीच में, अब जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, बीच में रुद्राक्ष आ जाए, मम्मा मुझे ये दे दो, मम्मा मुझे वो दे दो, है ना। तो वो मुझे पता है कि ये अभी चला जाएगा 2 मिनट में, है ना, मगर मुझे उससे गुस्सा है, वो इंटरप्शन फ्रॉम एंगर। मैंने नाम लिया और आ गया भाई साहब, समझदार है। एंगर फ्रॉम इंटरप्शन हम वहाँ पे लेंगे। इसमें हमारे 22 दवाइयाँ हैं और उसको गुस्सा आएगा उसकी वजह से ना। इसमें हमारे है कैमोमिला है, जर्मेनियम मेट है, हेलिगोरस है, नक्स वोमिका है। नक्स वोमिका बहुत यूज होती है इसमें। और भी बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो 3 नंबर में वो बता रही हूँ। और पॉजिट्रॉन है, लैंगटैन है। तो फिर है इसके बाद रूब्रिक माइंड में वर्क इम्पॉसिबल इंटरप्शन बाय लीस्ट। इसमें बर्बेरिस है, सिंगल, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या है रूब्रिक, वर्क इम्पॉसिबल, है ना। माइंड में जाके वर्क, जरा सा भी डिस्टर्बेंस है ना, तो वो
काम नहीं कर सकता, किसी भी बाई लीस्ट इंटरप्शन कैन नॉट वर्क, इम्पॉसिबल, वर्क कर ही नहीं सकता, इसके लिए इम्पॉसिबल है। इसमें बर्बेरिस है, तो इसको हम कैसे ले सकते हैं बताओ। जैसे कभी कोई काम कर रहे हो और बाहर से शोर आ रहा है थोड़ा 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 थोड़ा, या कोई पे डीजे चल रहा है, काम नहीं कर पाते हैं या पढ़ नहीं सकते हैं। मतलब हल्की सी, अब जैसे मैं पढ़ा रही हूँ और ये पंखे की आवाज़ आ रही है, उससे भी उसको मुश्किल लगेगी कि मैं अपना काम, मेरे को बिल्कुल वो चाहिए। ठीक है, तो इसमें हमारी बर्बेरिस है। कंसंट्रेशन इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल काम नामुमकिन थोड़े से रुकावट से, हिंदी थोड़े अच्छे से बर्बेरिस सिंगल मेडिसिन है। तो लीस्ट वो बंदा आके बताएगा कि मेरे को ना, जब मैं काम कर रहा होता हूँ, मुझे बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, चाहे वो हल्की हो चाहे वो ज़्यादा हो, ज़्यादा तो बिल्कुल भी नहीं, हल्की सी भी मेरे को नहीं पसंद है। तो इसमें से बर्बेरिस मेडिसिन है। माइंड में आइडियाज डिफिशिएंसी ऑफ फ्रॉम एनी इंटरप्शन, अगर उसको इंटरप्शन हो गई तो उसकी आइडियाज़ जो आ रहे थे वो डिफिशिएंसी हो जाएगी। इसमें हमारी कॉल्चिका, मतलब ये इंटरप्शन की वजह से जो लोग डिस्टर्ब होते हैं वो मेडिसिन हैं। कॉल्चिकम एक और मेडिसिन, एक और रूब्रिक है इसका, माइंड में कंफ्यूजन ऑफ माइंड फ्रॉम इंटरप्शन, लॉजिकल थिंकिंग इम्पॉसिबल। कोई मेंटल वर्क करने वाला बंदा है, ठीक है, उसको चाहिए कि मुझे बिल्कुल शांति चाहिए, मुझे बिल्कुल भी इंटरप्शन नहीं चाहिए बीच में। मैं अगर काम कर रहा हूँ तो बीच में कोई भी नहीं आना चाहिए, कोई नहीं तो कोई नहीं, ठीक है, वो इंटरप्शन वाला मुझे चाहिए नहीं। अगर मेरे को इंटरप्शन हो गया, बोलते हैं ना ट्रेन, रैक ऑफ ट्रेन जो होती चल रही है, वो बीच में वो टूट गई, ट्रैक टूट गया, बीच में इंटरप्ट हो गया, तो फिर वो वहीं ख़त्म हो जाएगा, फिर वो आगे नहीं पॉसिबल हो जाएगा उसके लिए आगे काम करना, या जो थिंकिंग आ रही थी उसकी लॉजिकल थिंकिंग थी वो ख़त्म हो जाएगी, या फिर वो आइडियाज़ जो आ रहे थे उसको वो ख़त्म हो जाएंगे। बोलते तुमने मुझे रोक दिया, अब तो गया, मेरे को नहीं इस बात करते करते भी ऐसा बोलते हैं। हाँ, कि मैं बीच में मतलब बोल रहा था, कुछ बात कर रहा था और किसी ने मुझे बीच में इंटरप्ट किया, वो भूल ही जाते हैं उस चीज़ को कि अरे मैं क्या बोल रहा था, तो भूल ही गया। हाँ, टीचर थोड़ा गुस्सा करते हैं, इंटरप्शन ही है वो, उनको पता है 1 मिनट में बोल के उसने अंदर आ जाना है 1 सेकेंड में, मगर फिर भी गुस्सा आ जाता है। तो इंटरप्शन का क्या मतलब होता है, रुकावट, इन फ्लो, इन फ्लो इज स्टॉपिंग, मतलब फ्लो में चल रही है कोई चीज़, उसको बीच में स्टॉप कर दिया। डिस्टर्बेंस इज सब्जेक्टिव, एक होता है डिस्टर्बेंस, यू फील डिस्टर्ब, अदर पर्सन मे नॉट बी, मतलब सब्जेक्टिव होता है डिस्टर्बेंस जो होता है। एक होता है ना हमारा ऑब्जेक्टिव, एक होता है सब्जेक्टिव, क्या डिफरेंस होता है दोनों में? सब्जेक्टिव जो खुद वो फील करता है, ठीक है, तो जो हमारा डिस्टर्बेंस है वो सब्जेक्टिव होता है, और ये जो हमारा इंटरप्शन है ये बाहर से आ रहा है उसके लिए। तो फिर है हमारा रूब्रिक एंगर विद जेलसी, इसमें हमारे हायोसामस है, लेक्सिस है। दिस रूब्रिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू सी अ पर्सन हु इज जेलस एंड बिकॉज ऑफ जेलसी इज एंग्री, देयर आर ओनली 2 ड्रग्स, सो योर वर्क बिकम ईजी। ये दवाइयाँ हैं हायोसामस, जेलसी, जिनको जेलसी की वजह से गुस्सा है, हायोसामस, लेक्सिस, दो ही मेडिसिन है। ये कॉम्बिनेशन हो गया जेलसी प्लस एंगर, ये दोनों कॉम्बिनेशन अगर आपको किसी में मिल रहा है, वहाँ पे आप हायोसामस और लेक्सिस के बारे में सोच सकते हैं। एंगर फ्रॉम माइंड में, एंगर फ्रॉम डिसअपॉइंटेड लव, डिसअपॉइंटेड लव हो गया, उसकी वजह से गुस्सा आ जाए, उसके अंदर गुस्सा भर जाए, तो उसमें हमारे हायोसामस है, लेक्सिस है, एंड्रम्यूर।
गुस्सा नहीं उसमें आता। गुस्सा, रिएक्शन ही तो मेन है। जो मेडिसिन की सिलेक्शन हम करते हैं ना, उसमें रिएक्शन ही मेन होता है। सिचुएशन सभी के साथ सेम आ रही है, मगर सबकी रिएक्शंस अलग अलग आ रही है, वहाँ से ही मेडिसिन आपकी सिलेक्ट, इसीलिए रिएक्शन जानना बहुत जरूरी है। तो इसमें हमारे नेट्रोम्यूर भी ऐड हो गई लेकेसीज और हाइओस के साथ। डिसअपॉइंटमेंट लव की वजह से आ रहा है, गुस्सा, तो हाइओस लेकेसीज। कई आते हैं ना, बोलते हैं कि ये लोग बदला भी लेते हैं, रिवेंज में भी चले जाते हैं। ये नहीं है कि मेरा उसके साथ हो गया, अब मैं तो चाहता हूँ कि उसकी शादी ना हो है ना, बस दुआएं भी देते हैं, कर्सिंग भी करते हैं ना। मेरे पास दीदी है ना जो मेरे को, तो उनको कल मैंने नेट्रोम्यूर दी है। उनको साथ में फीवर आ रहा था, पेट दर्द हो रहा था, उनका वो डिवोर्स का कुछ चल रहा है, तो वो उसी की वजह से गुस्सा करते रहते हैं कि मतलब मैं यहाँ बैठी हूँ ऊपर से मेरे को ब्लेम कर रहा है, वो चीज़ है। वो चीज़ बोल रहे थे कल उनके भी सारे रूब्रिक्स नेट्रोम्यूर के हैं। तो नेट्रोम्यूर भी क्या होता है ना, उसने मेरे को छोड़ कैसे दिया, उसके अंदर ईगो, मेरे को छोड़ के चला गया वो, ये आता है उसके अंदर कि सेल्फ स्टीम बहुत हाई होती है ना, तो उसको ये होता है मेरे को कैसे छोड़ दिया। प्लेटिना में भी ऐसे ही होता है। उसको डिसअपॉइंटेड लव क्यों होता है, उसको डिप्रेशन में क्यों जाता है, उसको ये लगता है मुझे छोड़ के चला गया, मुझे कैसे छोड़ के चला गया, ये चीज़ आती है, उसकी ईगो हर्ट होती है। फिर है माइंड में एंगर व्हेन मिसअंडरस्टूड, बोलते हैं ना कई लोग कि मेरे को गलत समझते हैं ये लोग, उसकी वजह से मेरे को गुस्सा आता है, मैं ऐसा हूँ नहीं, मगर मुझे गलत ठहराया नहीं जाता, वो तो अलग रूब्रिक है एक्यूजेशन वाला। मुझे गलत समझते हैं, ये है इसका मेन, कि मुझे लोग गलत समझते हैं, मेरे को मिसअंडरस्टूड करते हैं, उसकी वजह से मुझे गुस्सा आता है। इसमें मेरे रूटा है, वनीला है, वेलकम आ रहा है, और एक बेयर मेडिसिन। एक तो है माइंड में एंगर व्हेन मिसअंडरस्टूड, ठीक है, इसमें हमारी 4 दवाइयाँ हैं। एक है माइंड में डिल्यूजन मिसअंडरस्टूड शीज, इसमें डिफरेंट सेट ऑफ मेडिसिन। तब एक में उसको सिर्फ लग रहा है कि उसको गलत समझा गया है। इसमें दो दवाइयाँ तो सेम है, वनीला और रूटा, और एक अलग है इसमें मेडिसिन, सेल्फ रेम करके कोई है मेडिसिन। तो एवरी वर्ड इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। इसमें क्या है, इसको डिल्यूजन है, उसको लगता है कि मेरे को गलत समझा गया, उसमें उसको गुस्सा आएगा, उसमें रिएक्शन आ जाएगा, ठीक है। तो वो दोनों रूब्रिक अलग अलग है। फिर है ऑब्स्टिनेसी अल्टरनेटिंग विद माइल्डनेस, ठीक है। ऑब्स्टिनेसी है, उसके साथ माइल्डनेस भी है, मतलब एक टाइम पे वो इतना ऑब्स्टिनेट दिखेगा और एक टाइम पे वो एकदम माइल्ड हो जाएगा। बोलते हैं कई पेरेंट्स, एक टाइम पे तो ये इतना माइल्ड हो जाता है, मतलब हर एक चीज़ मानेगा हमारी, हर एक चीज़ करेगा, और एक टाइम पे जब ये अड़ गया तो अड़ ही गया, इसके अंदर दोनों चीज़ें, तो वहाँ पे आप ले सकते हो। अगर कोई अल्टरनेटिंग स्टेट मिलता है ना, वो ज़रूर लेना चाहिए। ये लोग बोलते हैं ना, एक टाइम पे मैं बहुत खुश होती हूँ और थोड़ी देर बाद मैं उदास हो जाती हूँ, तो वहाँ पे हम लेते हैं सैडनेस अल्टरनेटिंग टू चीयरफुलनेस, ठीक है। तो ये रूब्रिक्स जो होते हैं ना अल्टरनेटिंग वाले, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ज़रूर लेनी चाहिए अगर मिल रहे हैं। एंगर अल्टरनेटिंग विद माइल्डनेस, एक टाइम पे इतना गुस्सा, एक टाइम पे बिल्कुल ही माइल्ड, ठीक है। एंगर मदर अबाउट द मिडलिंग ऑफ, ये बड़ा अच्छा रूब्रिक है। इसमें हमारी मेडिसिन है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा मेडिसिन के बारे में पता है कुछ? मुझे भी नहीं पता। प्लेसेंटा से I think this is the rubric of today's time. I have used this rubric in few cases. मैम ने बोला ये सारा, but in first case I got good result in such single rubric. Either that is the core of the case, or you have some supporting rubric on the bias of which you can stand. तो इसमें है कि मिडलिंग ऑफ, मदर अबाउट द मिडलिंग ऑफ, मिडलिंग ऑफ का मतलब देखना क्या है, अबाउट
द मिडलिंग ऑफ मदर, से दखल अंदाजी है, इसका मतलब ये होना चाहिए। फैमिली टूवर्ड्स पेरेंट्स मदर, मदर के ऊपर जिन लोग बहुत गुस्सा करते हैं, है ना। एंगर फैमिली टूवर्ड्स मदर, मदर इन लॉ, इसमें हमारा सास और माँ दोनों के ऊपर। तो इसमें हमारी प्लेसेंटा मेडिसिन जो है इस वाले में है, वाला रूब्रिक तो मुझे मिला नहीं, देखना आपके उसमें है मेडलिंग वाला रूब्रिक है हमारा एंगर मदर अबाउट द मेडलिंग ऑफ। मेरे से इसको जो हमारी मदर है वो बोलेगी कि मेरे से इसको बहुत प्रॉब्लम है और सबसे ठीक है, बस मेरे साथ इसको प्लेसेंटा, इसलिए इसमें मेडिसिन है कि प्लेसेंटा बनती उससे है, डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर आ गया ना यहाँ पे, माँ से ही वो बन रहा है और माँ से ही उसको प्रॉब्लम है, ठीक है। तो प्लेसेंटा इसमें है सिंगल मेडिसिन, इसको सिर्फ मदर से प्रॉब्लम, मदर की दखल अंदाजी से, मिडलिंग मतलब दखल अंदाजी, ठीक है, वो दखल अंदाजी कर रही है, जल्दी आ जाना घर पे, जैसे कई लड़कियां बोलती हैं कि पापा तो मुझे कुछ नहीं बोलते, मम्मी बड़ा दखल करती है मेरी चीज़ों में, कि तुमने यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, ऐसे नहीं करना, ऐसे कपड़े नहीं पहनने, तो मेरे को बड़ा गुस्सा आता है उससे, है ना। तो वहाँ पे हम ये मेडिसिन ले सकते हैं, बड़ा अच्छा रूब्रिक है और इसमें सिंगल मेडिसिन है प्लेसेंटा। तो इससे रिलेटेड 2 रूब्रिक्स और हैं हमारी कंप्लीट रिपर्टरी में। ये वाला रूब्रिक तो है नहीं कंप्लीट में, ये हमारा सिंथेसिस में है। तो ये वाला कंप्लीट में क्या है, 2-3 रूब्रिक है मदर से रिलेटेड। एंगर में एलिमेंट्स फ्रॉम एग्रीवेशन, मदर और मदर इन लॉ ऑफ, इसमें 2 दवाइयाँ हैं, दोनों रेयर हैं। और एंगर में फैमिली टूवर्ड्स मदर और मदर इन लॉ, इसमें हमारी हैं लगभग 10 दवाइयाँ हैं, ठीक है। तो एक और है एंगर फैमिली टूवर्ड्स पेरेंट्स मदर, ठीक है, माता पिता के खिलाफ, मतलब मम्मी पापा दोनों से प्रॉब्लम हो तो वहाँ पे आप ले सकते हो। इसमें भी हमारी 7-8 दवाइयाँ और इसमें प्लेसेंटा भी है, टूवर्ड्स मदर और पेरेंट्स और फैमिली वाला है, ठीक है। तो ये एक और रूब्रिक है, चिल्ड्रन कंप्लेन इन एंगर ऑफ मदर और वेट नर्स आफ्टर, बच्चों में शिकायत क्रोध माता की परिचिका करती है, मतलब जो हमारे जो उसको नर्स कर रही है उसके ऊपर गुस्सा और मदर के ऊपर, मतलब ज़रूरी नहीं है सिर्फ मदर ही हो, जो कोई और भी अगर उसको नर्स कर रहा है, उसको नर्सिंग कर रहा है तो उसके ऊपर भी है। इसमें हमारी कैमोमिला है, नक्स वोमिका, ओपियम है, हाइवोज इग्निशिया, जेंसी में वाइकोनेट। ये बच्चों में हम देखते हैं, कई बोलते हैं ना बच्चे की पेरेंट्स की मेरे ऊपर गुस्सा करता है, या फिर जो इसको संभालने वाले उनके ऊपर बहुत गुस्सा करता है ना। तो ये हो गया हमारा रूब्रिक। फिर है हमारा नेक्स्ट रूब्रिक है माइंड में एंगर नेवर एंग्री, कौन हो सकता है इसमें, एंगर है मगर वो एंगर एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, माइंड में एंगर नेवर एंग्री, तो गुस्सा उसको बहुत आता है मगर वो दिखाता है, क्यों नहीं दिखाता है वो गुस्सा, उसके पीछे कारण क्या है, नेवर एंग्री क्या है, उसकी कंसर्न क्या होती है, स्टेप क्या है, उसकी नीड क्या है। इग्निशिया और उसकी दोनों की सेम ही नीड होती है, डिग्निटी, उसको अपनी डिग्निटी बहुत प्यारी होती है। स्टेप को ना सोशल पोजीशन का बड़ा कंसर्न होता है, मैं लड़ूंगा तो मैं कैसे दिखूंगी, मैं लोग मुझे क्या सोच, मेरे बारे में क्या बोलेंगे, अरे ये तो लड़ती है, ये तो ऐसी बातें बोलती है, इस करके वो नहीं लड़ती, गुस्सा उसके अंदर बहुत होता है स्टेप, बस वो इसलिए नहीं पढ़ती कि लोग क्या कहेंगे, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, यही है स्टेप का, है ना। हाँ ये स्टेप में है, मैंने अभी एक केस बताया ना, तो अभी अच्छा उस रूब्रिक में बताया मैंने, अभी एक रूब्रिक डाला है ना एक्यूसेशन अनजस्ट एग्रीवेशन, उसमें मैंने स्टेप का एक केस बताया, मेरे पेशेंट नहीं है उनका केस बताया मैंने, सुनना। इट्स नॉट दैट दे डू नॉट हैव एंगर बट दे डू नॉट एक्सप्रेस, ठीक है। तो स्टेप क्या है हमारा, एलिमेंट्स फ्रॉम इंडिग्नेशन है, मॉर्टिफिकेशन है। इंडिग्नेशन क्या होता है, इंडिग्नेशन का क्या मतलब होता है पता है, जब उसको गलत समझ लिया उस पे फिर उसको गुस्सा आता है।
हाँ, वो होती है सही मगर उसको गलत समझा जा रहा है, तो वहाँ पे इंडिग्नेशन आता है। उसकी वजह से जो फीलिंग आती है फीलिंग कि मैं सही हूँ फिर भी मेरे साथ मेरे को गलत समझा जा रहा है, तो वहाँ इंडिग्नेशन। मॉर्टिफिकेशन क्या होता है? मॉर्टिफाई क्या होता है? नोटिफिकेशन भूल जाता है डेड मतलब होता है ना, मुर्दा। तो इसमें क्या होता है ना, इसको ये लगता है मॉर्टिफिकेशन का मतलब कि वो उसको लगता है इससे अच्छा तो मैं मर गया होता। बोलते हैं ना, ये सिचुएशन जो आई मेरे साथ, इससे अच्छा तो मैं मर गया होता। उसको इतनी बेइज्जती फील होती है कि वो मरना पसंद करता है, वो होता है मॉर्टिफिकेशन। ठीक है, तो इसमें क्या एलिमेंट फ्रॉम इंडिग्नेशन, यही सेम फीलिंग है जो मेरे पेशेंट है उनके रिलेशन में कोई थी, सिस्टर की बेटी थी, उसकी इन्होंने शादी करवाई, मतलब पैसों से बहुत हेल्प की, अच्छे पैसे वाले, और उसकी शादी हो गई। उसके बाद जो उसका हस्बैंड था उसने सुसाइड कर लिया 6 महीने या साल का। तो उसका सारा दोष उसकी फैमिली ने इनके ऊपर डाल दिया, जबकि इन्होंने तो उनके साथ बहुत अच्छा किया था। बोलते मतलब इनकी अच्छी इन्वॉल्वमेंट थी दोनों फैमिली की, तो बोलते आपने इसको भड़काया, आपने ये किया वो किया, उसकी वजह से उसने सुसाइड कर लिया। तो उसका केस चल रहा है। ये सब गाँव अस्सी कला में रहते, छोड़ छाड़ के वो लोग चले गए दूसरी जगह, गेट रोड पर रहने लगे। मतलब वो लेडी इतनी ज़्यादा उससे इफेक्ट हुई कि यार हमने तो इतना अच्छा किया और हमारे को सोचो क्या करते हैं। वही उनकी सिचुएशन, इससे अच्छा तो मैं मर जाती, तो ये फीलिंग आ जाती है बंदे में कि ऐसी कंडीशन आने से अच्छा तो मैं मर गई। एलिमेंट्स फ्रॉम इंडिग्नेशन, मॉर्टिफिकेशन होता है। स्टैफ में रोमांटिक डिसअपॉइंटमेंट है, सप्रेशन ऑफ इमोशन, एंगर, ग्रीफ, हिस्ट्री ऑफ अब्यूज़ भी मिलेगा, किसी ने इसको अब्यूज़ किया हुआ है। और इंसेस्ट, कोई भी फैमिली मेम्बर गलत तरीके से टच करे। इंसेस्ट होता है जैसे अब्यूज़ में तो हमारा कोई भी आ सकता है, जिसने उसको अब्यूज़, सेक्सुअल अब्यूज़ हो सकता है, मेंटल अब्यूज़ कोई भी हो सकता है। इंसेस्ट में क्या होता है? इंसेस्ट, एलिमेंट्स फ्रॉम इंसेस्ट भी ऐसे INCEST, इसकी मीनिंग होती है कि जैसे आपने देखा होगा बहुत केसेस होते हैं ऐसे, इसमें खुद का ही कोई फैमिली मेम्बर होता है और वो लड़की के साथ गलत करता है ना, सेक्सुअली उसको अब्यूज़ करता है, उसको हम बोलते हैं इंसेस्ट। एलिमेंट फ्रॉम इंसेस्ट है कोई निकट संबंधी वाला कोई बंदा, फैमिली मेम्बर गलत तरीके से टच करे या उसको सेक्सुअली अब्यूज़ करे, वहाँ पे हम ये लेते हैं इंसेस्ट। और कैसा होता है स्टेफ? जेंटल होता है, स्वीट होता है, माइल्ड पर्सन, सेंसिटिव टू रूडनेस, अनेबल टू फाइट हर ओन राइट, अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ पाता, इसके अंदर करेज नहीं होता। वहीं इग्निशिया जो होती है वो करेजियस होती है, वो लड़ती है अपने लिए, स्टैफ नहीं लड़ता। दोनों बहुत एक जैसी हैं, दोनों की वो भी सेम है, नीड भी, सेल्फ इस्टीम चाहिए, डिग्निफाइड होती हैं दोनों, डिलीजेंट कंसेंशियस हैं दोनों, है ना, और सेंसिटिव इमोशनल हैं, सारी चीज़ें सेम है। मगर इग्निशिया जो है वो करेजियस है, ये करेजियस रिक्वायर्ड है इसमें। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्टैप भी, हम थोड़ा सा देख लिया कैसी होती है। तो फिर हमारा एक है रूब्रिक एंगर ईजली, इरिटेबिलिटी एंगर, एंगर में इरिटेबल होना, इंडिग्नेशन, राइटियस एंगर। राइटियस एंगर क्या होता है? इंडिग्नेशन के साथ इसको क्यों दिया है? मतलब उसका गुस्सा जायज़ है। जायज़ गुस्सा। राइटियस एंगर, वो सही है बंदा, उसकी वजह से गुस्सा आ रहा है, मैंने तो ये गलती की नहीं, तो फिर मेरे को क्यों जिम्मेदार ठहराया जा रहा है? तो उस चीज़ पे लेके जब गुस्सा आएगा उसको हम बोलते हैं राइटियस एंगर, इसलिए इसको इंडिग्नेशन के साथ दिया। इंडिग्नेशन में भी यही फीलिंग है, मेरी गलती नहीं है, फिर भी मेरे को गलत ठहराएगी। मॉर्टिफिकेशन इज अ एक्सट्रीम एम्बेरसमेंट। मॉर्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है? एक्सट्रीम एम्बेरसमेंट, वही ना कि मैं तो इससे अच्छा तो मेरे को डूब मरना चाहिए, अभी मैं तो इससे अच्छा मर गया हूँ। एक्सट्रीम एम्बेरसमेंट उसको फील हो रही है, इससे तो अच्छा मैं मर जाती है ना, ये फीलिंग होती है मॉर्टिफिकेशन। एंगर में सब बस एंगर खत्म करके फिर थोड़ा ब्रेक लेते हैं, है ना, बहुत हो गया। एंगर सप्रेस्ड वेक्सेशन, ये तो नॉर्मल है, एंगर सप्रेस्ड। एंगर ऑब्जेक्ट हैज़ नॉट इन प्रॉपर प्लेस, चीज़ें सही नहीं रखी हैं, घर वाले परेशान हो जाते हैं, इनको तो ये चीज़ ऐसी करनी हो ना तो इनको ऐसी ही चाहिए, बड़ा गुस्सा करते हैं ये, इसमें हमारे नक्स भूमिका है। प्रॉपर प्लेस सिर्फ चीज़ों को लेके नहीं होगा, काम को लेके भी होगा। नक्स भूमिका काम को लेके बहुत फास्टिडियस होता है ना, उसका काम बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए,
चीज़ें हैं उसको इतनी फ़र्क नहीं, जैसे ये टेबल है बिखरा पड़ा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता नक्स भूमि। नक्स भूमि का जो काम कर रहा है, देखोगे तो उसका रूम बिल्कुल फैला पड़ा है, मगर उसका जो काम है वो पूरा फास्टिडियस है। वो जो इतने खिलाड़े के बीच में वो जो काम कर रहा होता है ना, वो इतना टिच काम करता है ना, कि उस पर कोई एक कमी नहीं निकाल सकता। तो वहाँ पे फास्टिडियस होता है। नक्सनोमी का ऐसा होता है, आर्सेनिक जो होता है वो चीज़ों को लेके, प्रेजेंटेशन को लेके आर्सेनिक, प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए। घर में कोई आ रहा है, सामान बिल्कुल सेट होना चाहिए। हाँ, प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए, आर्सेनिक का ये है। फिर है एंगर डिसऑर्डर्ड अबाउट, डिसऑर्डर मतलब अव्यवस्थित, ठीक है। उसमें हमारी है दवाइयाँ, हीरोइन है, ट्रिटिकम वल्गैरिस है, वनीला है, और एक कोई है मेडिसिन। कोई चीज़ डिसऑर्डर्ड अवस्था में है उसकी वजह से गुस्सा आ रहा है। और माइंड में सेंसिटिव, ओवर सेंसिटिव टू डिसऑर्डर, ओवर सेंसिटिव है उसमें आर्सेनिक है, डिसऑर्डर चीज़। माइंड में डिसऑर्डर टू सेंसिटिव फास्टिडियस, सेंसिटिव टू डिसऑर्डर, सेंसिटिव है ये। और वो क्या था, एंगर था उसमें, एंगर डिसऑर्डर्ड अबाउट में कुछ अलग दवाइयाँ हैं, और एक ये रूब्रिक है सेंसिटिव टू डिसऑर्डर है, इसमें अलग दवाइयाँ हैं, इसमें हमारे 8-10 दवाइयाँ हैं। और एक और रूब्रिक है इससे रिलेटेड, फिर इसके बाद हम बात करते हैं। माइंड में डिल्यूजन डिसऑर्डर्ड ऑब्जेक्ट्स अपीयर, ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो डिसऑर्डर्ड फील हो रहे हैं, उसकी मतलब उसको ऐसा लग रहा है, डिल्यूजन है उसको। जैसे पेशेंट आते हैं ना, बोलते ये डॉक्टर साहब ये कोई उम्र है पिंपल्स होने की, 50 साल की होने जा रही हूँ मैं और अब मेरे को पिंपल्स हो रहे हैं, ये कोई उम्र होती है पिंपल्स की? ये होता है इसकी फीलिंग। डिल्यूजन को लगता है कि जो चीज़ हो रही है, अपीयर हो रही है, वो डिसऑर्डर्ड वे में हो रही है, सही ऑर्डर में नहीं हो रही। तो 20 साल का बच्चा है, उसको बीपी हो जाए, बोला कि ये कोई उम्र है डॉक्टर साहब बीपी की? अभी मैं 20 साल का हूँ, अभी मेरे को बीपी हो गया, आगे पता नहीं क्या होगा। तो वो उसको डिसऑर्डर्ड लग रहा है जो चीज़ उसके अंदर आ रही है। तो इस तरह से हम लेंगे ये। तो अभी हम थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं।